हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और उसको मैं 2 फोल्ड करके कटिंग करूँगी। आप लोग हमेशा ब्लाउज को 2 फोल्ड करके कटिंग करना। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 14.5 इंच। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 14.5 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। और बैक साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया है उसको हाफ करते हुए इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 10 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना डीप ले सकते हैं या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन कर सकती है, लेकिन मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है इस तरह से। और इस गुलाई के शेप में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाऊंगी बाद में, तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद देखना ये जो शेप है ना, बैक साइड का गुलाई का शेप बहुत ही खूबसूरत आई है। ये देखो कितना अच्छी तरह से गुलाई का शेप हो गया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है और नीचे की साइड से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से बैठाया है बैक पार्ट को। अभी उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और जहाँ जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था इसमें मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और ये जो आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है उससे 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड में जो नेक है, नेक का डीप दिया है मैंने 6.5 इंच और इसमें मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। और नीचे की साइड से मैंने 3 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, जो एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैंने 3 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। अभी मैं कटोरी ले लूँगी। तो कटोरी के लिए लिया है मैंने 5.5 इंच और आर्म होल की ये साइड से मैं 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो कटोरी का शेप देना हो गया है। अभी ये डबल कटोरी है, कटोरी का भी इसको इस तरह से मार्किंग करूँगी। तो जितना मैंने कटोरी लिया था उसको हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया और उसका लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से मैं ले लूँगी 3 इंच ऊपर मैंने इस तरह से मार्किंग किया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी और ये बेल्ट का शेप दे दूँगी। जो इस तरह से बेल्ट का शेप होता है ना, तो मेरा बेल्ट का शेप देना भी हो गया है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक एक पार्ट को मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो कटोरी है, कटोरी को मैंने मिडिल में कट कर लिया है। अभी ये जो कटोरी है उसी को बड़ा करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखा और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और कटोरी को नीचे की साइड से मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोगों को कटोरी थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच भी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर रही हूँ। अभी उसको इस तरह से जो कटोरी है उसका शेप दे दूंगी। और नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और साइड से मैं 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी।
मैंने हाफ इंच साइड से बड़ा किया है और जो हमारा कटोरी है उसके शेप दे दिया है मैंने। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी और इसी तरह से कटोरी कटिंग करके आप लोग सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट आएगा फिटिंग, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का कटोरी में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसी तरह से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो सेकंड कटोरी के लिए फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया है, तो आया है 8 इंच। तो मैंने इस तरह से 8 इंच रखा है और उसका चौड़ाई लिया है मैंने 4 इंच। 4 इंच में मैंने इस तरह से लिया है और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे इस तरह से दोनों साइडों में एक मार्किंग कर देना है और नीचे की साइड से हाफ इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का साइड। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसका शेप दे दिया है ताकि सिलाई करते टाइम आसानी हो। तो देखो हमारा जो सेकंड कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए है और उसके बाद चेक कर लेना उसका शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो उसका शेप बहुत ही अच्छा आया है, परफेक्ट आई है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है बैक पार्ट से, तो आया है 9 इंच। और स्लीप के लिए जो फैब्रिक है वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में लेना और उसका चौड़ाई लिया है मैंने 9 इंच। जो मैंने मेजरमेंट लिया था ना तो 9 इंच आया था, तो 9 इंच लिया है। और स्लीप का लंबाई लिया है मैंने 10.5 इंच। आप लोगों का जितना लंबाई है इतना लंबाई ले सकते हैं स्लीप का। और जितना लंबाई लेना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग करना और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग करना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और सिंपल स्लीप का शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने स्लीप का शेप दे दिया है और मोहरी लिया है मैंने 5 इंच, एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। तो इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो हमारा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा जो स्लीव होता है ना वो फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो हमारा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें मैंने इस तरह से पिन भी लगा दिया है। और ये हमारा एक एक पार्ट तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और एक एक पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में आसानी होता है। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में आसानी होगा। तो एक एक पार्ट को मैं कटिंग कर लूँगी थोड़ा सा बड़ा रखते हुए। तो सभी पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे भी चले जाऊंगी। तो मैं मशीन पे आ गई और ये है एक एक पार्ट, आप लोग खुद ही देख सकती हो। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूंगी। तो ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और छोटा छोटा पिन लगा दिया है ताकि जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा हिले ना, इसलिए। और जो हमारा नेक है, नेक के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से एक सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं। और उसके बाद चारों ओर मैं सिलाई कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है ना बैक पार्ट, उसका चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है, मतलब सिलाई कर रही हूँ। तो चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर रही हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक में मैंने काटिंग किया है वो काटिंग करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटिंग करना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काटिंग कर दिया है। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन दूंगी, सिंपल में ही है डिज़ाइन। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें मैं प्लेट डालूंगी
और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैं प्लेट डाल रही हूँ उसका चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो जो प्लेट है ना बैक पार्ट में डाल रही हूँ वो प्लेट चाहे तो बड़ा बड़ा करना चाहती है तो 3 इंच भी रख सकती है उसका चौड़ाई, लेकिन मैं बड़ा बड़ा नहीं डालूँगी, छोटा छोटा डालूँगी, इसलिए मैंने 2 इंच का रखा है चौड़ाई। और उसके बाद मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है, आप लोग देख सकती हो। इस तरह से पहले डाल के नेक की किनारे किनारे लगाएंगे तो बहुत ही आसानी होता है, मतलब आसान से हो जाती है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगती है। डायरेक्ट नेक में छोटा छोटा प्लेट डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप पहले ये जो प्लेट डाला है ना है मैंने जो प्लेट वो पहले एक्स्ट्रा डाल के उसके बाद नेक के साथ जॉइन करेंगे तो टाइम बहुत ही कम लगता है। तो नेक का शेप जैसा है ना तो उसी की किनारे किनारे पे जो मैंने एक्स्ट्रा प्लेट बनाया है वो लगा रही हूँ। और ये जो डिज़ाइन है ना सिंपल में जो डिज़ाइन है ना वो सब लोग पहन सकती है, तो आप लोग भी चाहे तो बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर लिया है, छोटा छोटा प्लेट डालना हो गया है। और उसके बाद साइड से फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। तो ये बचा हुआ था ये अस्तर का फैब्रिक, वही फैब्रिक से मैं फिनिशिंग दूंगी। तो इस तरह से मैंने अस्तर का फैब्रिक को 1 इंच चौड़ाई में काट कर रही हूँ। उसका जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच लिया है। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मतलब एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक रह गया था ना उसी से, और उसको मैंने इस तरह से काट के जॉइन भी कर लिया है। तो लंबाई हो गया है। अभी जो नेक है नेक की किनारे किनारे पे फिनिशिंग देने के लिए सिलाई करूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, नेक की चारों ओर सिलाई कर देना है। तो देखो ये जो नेक का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया है नेक का फिनिशिंग देने के लिए, वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, थोड़ा सा तिरछा था तो मैंने तिरछा करके लगा दिया है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट तिरछा काट करेंगे तो छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, अगर तिरछा नहीं कटिंग किया है तो छोटा छोटा प्लेट डालना पड़ेगा। उसके बाद छोटा छोटा कट लगा देना ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है फिनिशिंग के लिए उसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर देना है। तो और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब जो प्लेट डाला है ना मेन फैब्रिक में जो प्लेट डाला है प्लेट को इस तरह से रखना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई कर देना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे ना ये डिज़ाइन पे, ये डिज़ाइन में इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो हमारे ये जो बैक नेक है वो रेडी हो ही गया है। अभी बैक साइड में टेकन दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किए हैं और उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किए हैं साइड से 2 इंच छोड़ते हुए। और उसके बाद जो मैंने कट लगाया है इसमें टेकन दे दूंगी। और टेकन का जो चौड़ाई है मतलब टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से हाफ इंच लेना और ऊपर की साइड से थोड़ा सा कम। और टेकन का लंबाई आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले लेना। तो दोनों टेकन में इसी तरह से दे दूंगी। नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और ऊपर की साइड से थोड़ा सा कम नीचे की साइड में मैंने टेकन दे दिया है। अभी उसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। टेकन देने के बाद देखना आप लोग नीचे की साइड में थोड़ा सा तिरछा हो जाती है तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। और उसके बाद नीचे के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है।
तो मैंने 1 इंच का चौड़ाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था तो मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर का फैब्रिक लिया था, उसी से ही इस तरह से बचा हुआ था। तो उसी फैब्रिक से मैं नेक का फिनिशिंग दिया है और नीचे का जो पार्ट है वो भी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो उसके बाद देखो नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, वो ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करते मैंने सिलाई कर दिया है। तो हमारी ये जो नेक है, बैक नेक रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो ये है फ्रंट पार्ट। तो मैं एक ही पार्ट सिलाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बाकी सब पार्ट आप लोग खुद ही सिलाई कर लेना। मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही सिलाई कर लेना। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी का पार्ट है वो मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और चारों ओर मैं सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेना है। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, वो इस तरह से काट कर लेना है। तो मैंने सभी पार्टों से सिलाई कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। अभी कटोरी सिलाई करूँगी, एक एक पार्ट सिलाई करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो देखो फर्स्ट कटोरी को सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से मिलाया है और किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दूंगी। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा ही होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक सिलाई करने के बाद दोनों जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है। उसके बाद टेकन दे देना है और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम देना, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं देना चौड़ाई। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है कटोरी में। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने कटोरी में और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो हमारा जो एक कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए है, उसके शेप भी बहुत ही अच्छा है। अभी सेकंड कटोरी को भी सिलाई करके दिखाऊंगी। तो एक कटोरी के ऊपर और एक कटोरी रखा है। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, मिडिल में नहीं है। उसके बाद ये दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाऊंगी। जो कटोरी का जॉइन होता है ना, जॉइन को इस तरह से मिलाना है। उसके बाद टेकन के लिए इस तरह से मार्किंग कर देना है और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ। और इसी तरह से कटोरी सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा कटोरी। तो देखो हमारा दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं। अभी कटोरी के साथ ये जो 3 नंबर पार्ट है वो ज्वाइन करूँगी। और आप लोग जब भी 3 नंबर पार्ट ज्वाइन करेंगे तो पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। जो मैंने 3 नंबर पार्ट सिलाई कर रही हूँ ना, वो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जा रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो एक पार्ट में 3 नंबर पार्ट लगा लिया है और दूसरा पार्ट में भी इस तरह से लगा लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, मैं जैसे दिखाया है ना वैसे आप लोग करेंगे तो फिटिंग से बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को होता है ना, कटिंग अच्छी तरह से हो नहीं पाती है, ब्लाउज़ फिटिंग अच्छी तरह से होता नहीं है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, बैक साइड में आर्म होल में झोल पड़ जाती है। तो वो लोग चाहे तो फर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। हर चीज़ का फर्मा अवेलेबल है मेरे पास और हर स्टाइल का फर्मा मिल जाएगा, आपको हर साइज़ का मिल जाएगा। तो आप लोग भी चाहे तो फर्मा ऑर्डर कर सकती है। और फर्मा का प्राइस क्या है, फर्मा कैसे ऑर्डर करना है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके वो वाला वीडियो देखिएगा ज़रूर, उसमें मैंने नंबर भी दिया है। आप लोग चाहे तो उस नंबर पर कॉल करके फर्मा के लिए ऑर्डर कर सकती है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो लिंक पे आप लोग जाके फर्मा कैसे ऑर्डर करते हैं जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो उसके बाद जो नीचे के पार्ट में मैंने बेल्ट भी लगा लिया है और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट लगाऊंगी। इस पार्ट में मैंने बेल्ट जिस तरह से लगाया है ना, दूसरा पार्ट में बेल्ट इसी तरह से
लगा लिया है। और उसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लेना है कि उसका लंबाई कितना तक है और नीचे की साइड में कितना फोल्ड करना पड़ेगा। और नीचे की साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऑलरेडी रखा था, तो ये जो उसको इस तरह से चेक कर लेना है। उसके बाद उसके लंबाई चेक करते हुए फ्रंट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद सिलाई कर लेना है। आप लोग इस तरह से फ्रंट मतलब बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट चेक करते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि बैक साइड छोटा पड़ जाती है या फ्रंट साइड छोटा पड़ जाती है, तो आप लोग चेक करते हुए इस तरह से सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। परफेक्ट तरीके से ब्लाउज रेडी होगा। और उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पार्ट को भी इस तरह से चेक करते हुए मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करके उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। तो आप लोग जो लोग बिगिनर्स है वो लोग इस तरह से चॉक से मार्किंग कर लेना, उसके बाद सिलाई कर लेना। और जो लोगों को तो आती है वो लोग इस तरह से मार्किंग करना नहीं पड़ेगा। तो दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से नीचे की पार्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो देखो दोनों पार्टों में जो बेल्ट है, बेल्ट को फोल्ड करना कंप्लीट हो गए हैं और उसका जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। और उसके बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए ये है राइट साइड, तो राइट साइड का जो हुक पट्टी है उसका चौड़ाई आप लोग 2 इंच रखना। और उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, मतलब 2 इंच लिया था हुक पट्टी के लिए, तो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ राइट साइड में। और राइट साइड में जो हमारा कोटोरी होता है ना, कोटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना। मैंने इसमें एक छोटा सा प्लेट भी डाला है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करेंगे राइट साइड में। तो फ्रंट साइड का जो हुक पट्टी होता है ना उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो उसके ऊपर एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। और उसके बाद देखना हमारा ये जो राइट साइड का पार्ट है, हुक पट्टी का पार्ट, कितना खूबसूरत लगता है और फिनिशिंग कितना अच्छी आती है। तो देखो राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी लेफ्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ्ट साइड का पार्ट में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो उसको इस तरह से उल्टा कर लेना। और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच लिया है। और जो अस्तर मतलब जो हुक पट्टी लगा रही हूँ ना, इसमें मैंने अस्तर का फैब्रिक ऐड नहीं किया है, इसलिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो उसको एक सिलाई कर दिया। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। और इसमें होगा हुक का घर। और इसमें मैं 2-2 सिलाई लगा दूँगी। राइट साइड मतलब लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी जो लगाया है ना, इसमें मैंने 2-2 सिलाई लगाया है। तो हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्टों में। उसके बाद इस तरह से चेक कर लेना है और देखना है कि हमारा जो फ्रंट नेक है उसका गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। गुलाई का शेप अच्छा आया तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेना है, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नेक का भी फिनिशिंग दे देना है। और गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं आया तो एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है, मतलब गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना है। उसके बाद फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। तो नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लिया है वो 1 इंच का लिया है। और ये भी मैंने थोड़ा सा तिरछा किया है, ज़्यादा तिरछा नहीं किया है, इसलिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ, छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी ताकि बैक साइड में उल्टाने में आसानी हो, इसलिए। तो उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा काट लगा देना है ताकि उल्टाने में आसानी हो।
और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर देना है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। और इस पार्ट में मैंने जिस तरह से नेक को फिनिशिंग दिया है ना, तो दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से नेक को फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो, एक साइड के पार्ट में इस तरह से नेक को फिनिशिंग दे दिए है और दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। तो नेक का फिनिशिंग दे दिया है और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। ये डीप नेक पे है थोड़ा सा, इसलिए जो शोल्डर है ना नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करूँगी। ज़्यादा डाउन नहीं कि थोड़ा सा डाउन करते मैंने सिलाई किया है शोल्डर को। और शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं। और दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो शोल्डर सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दोनों पार्टों को नीचे की साइड से इस तरह से रखना है और साइड से एक एक सिलाई कर देना है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई नहीं कर रही हूँ। फिटिंग के लिए जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। मैंने सिर्फ साइड से एक एक सिलाई इस तरह से कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा भी कर लिया। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और स्लीव की मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया। और ये जो मैंने मार्किंग किया है और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से और हमारा ये जो स्लीव है, स्लीव की मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही हमारा जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से ही लगाना, ताकि हमारा ये जो स्लीव है वो परफेक्ट तरीके से लगाना कंप्लीट हो। बहुत लोगों का होता है ना, स्लीव छोटा हो जाती है, बड़ा हो जाती है। आप लोग मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन लेना है और उससे कम भी नहीं लेना है। और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से लगाऊंगी। ये स्लीव जिस तरह से लगा रही हूँ ना, दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो हमारा एक स्लीव लगाना हो गया है। अभी मैं दूसरा स्लीव भी लगा लूँगी इसी तरह से। तो दूसरा स्लीव भी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। हमारा जितना चेस्ट है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना है और हमारा जितना कमर है, कमर में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इस तरह से मिला देना है। और हमारा जितना मुहूरी है, मुहूरी में इस तरह से एक मार्किंग कर देना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देना है। और अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और इस तरह से मार्किंग करते हुए आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो जो ब्लाउज़ होगा ना वो कभी भी लूज़ भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा, मतलब बहुत ही अच्छा फिटिंग से होगा। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से जो फिनिशिंग का सिलाई है वो कर दूँगी। मैंने पहले मार्किंग कर लिया था, उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। तो फिटिंग्स के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ ब्लाउज़ को इस तरह से। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने डोरी भी लगाऊंगी इस तरह से डोरी। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गए है। और डोरी में देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन दिया है। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, कोटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है वो कितना मैचिंग कर रही है। तो हमारा फ्रंट पार्ट भी हो गया है। और ये है हमारा बैक पार्ट।
और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स।